ये रहा हमारा खूबसूरत सलवानी गांव, जहाँ पे आपको बहुत से मेहनती लोग दिख जाएंगे। और मेरी यात्रा की सभी चीज़ें तैयार हो चुकी थी, फिर भी मैं नहीं जा सका। और मम्मी लोग इतना हार्ड स्ट्रगल क्यों कर लेते हैं और मुझे कब यात्रा पे जाना है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनोज बिष्ट और स्वागत है आप सबका हमारे देवभूमि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के विलेज लुवानी में, जो कि सामने रहा खूबसूरत सा गाँव। तो दोस्तों, आज के दिन के मौसम की बात करें तो काफी प्यारा नजारा लग रहा है, क्योंकि डेली रात को बारिश हो रही है और सुबह उठते ही पूरे गांव के ऊपर कोहरे कोहरे दिख रहे हैं। आज बादल उतने नहीं है जितने और दिन रहते थे। जो हमारा बगल पड़ोस गांव है यानी चरबंग गांव, वहाँ पे कोहरा बादल कुछ नहीं दिख रहा है। और आजकल गांव के जो बगल में पहाड़ है ना, पहाड़ों में जगह जगह झरनाएं बनी हुई है, जो कि गांव की रौनक को काफी बढ़िया बना देता है। पहाड़ों की जिंदगी ऐसी है कि अगर बारिश हो कुछ भी हो ना, लोग अपने काम में ही लगे रहते। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोग खेती बाड़ी में ही लगे हैं। रात को लोग आजकल सो नहीं पा रहे अच्छे से, क्योंकि ना रात को बारिश गरज रही है, बादल फटने का डर है, गदरे की आवाज आ रही है। इस वजह से पूरा गांव भी परेशान है, पूरा देवभूमि उत्तराखंड भी परेशान है। कैसा लगता है आपको हमारा गांव देख के? कमेंट जरूर कर देना। तो चलो फिर देखते हैं आज के दिन में क्या कुछ हमारे साथ होता है और कैसा हमारा दिन रहता है। एक छोटा सा लाइक कर देना और बने रहिए अंत तक। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन को अपने घर के सामने से, जहाँ पे कि मुझे नाश्ता तो करना था, बट आजकल यहाँ पे नाश्ता नहीं मिलेगा ना। यहीं पे नाश्ता बना रहता था। जब से तुलसी जी मायके गई है तब से यहाँ से ऊपर स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी कि तीनों टाइम खाना खाने के लिए ना पहले पैदल चलना पड़ता है, तभी पेट पूजा होती है। चलो फिर स्ट्रगल को शुरू करते हैं। यानी कि ब्रेकफास्ट करने के लिए सिमार तोक की ओर चलते हैं। मुझे रास्ता लगते ही मिल गया सबसे प्यारा पुष्प। फिर मुझे ये गदरा पार करके आगे जाना पड़ता है। देखिए आजकल रोड की हालत भी बहुत ही बुरी हो रखी है। रोड में आजकल ना इंसान और गाड़ियां कम, कीचड़ और बारिश का पानी ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे से गांव का जो नजारा लग रहा है काफी प्यारा, क्योंकि ये वाला एरिया ना थोड़ा गांव से ऊपर है, यानी कि मंगर गेठा वाला एरिया बोलते हैं। ये रहा हमारे गांव का प्राथमिक विद्यालय। यहाँ की हमारी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। तो मैं आ गया छानी वाले घर में। गौशाला के पूरे पीछे साइड ना मस्त सफेद सफेद दिख रहे हैं, यानी कि कोहरे बादल की चमक है। यहाँ आने आने तक ना थोड़ा सा धूप की किरण भी दिखने लग गई है गाँव में। इस गेट को न खोलते हुए मैं दीवार को फांग के अंदर जाऊंगा। मम्मी लोग तो नहीं है, ये कंफर्म हो गया है। सिट्टू ला सिट्टू। यहाँ पे से जो गांव का नजारा दिखता है काफी प्यारा, मस्त और खूबसूरत। भद्रेश्वर महादेव के टॉप में तो कोहरा ही गिरा हुआ है पूरा। से मेरा प्लान था उस पहाड़ के पीछे जाना। आज 2-3 दिन वहीं रहना था मैंने, कैंपिंग करना, यानी कि लोगों की लाइफ स्टाइल दिखानी थी। जैसे वहाँ पे लोग जीवन यापन कर रहे हैं और किस तरीके से रहन सहन है, इस तरीके से उनका खान पान है, पूरा डिटेल। बट कुछ कारणों मैं वहाँ नहीं जा पाया। वो तो बाद में बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं गया और किसने मना किया। तो पहले सर्च करते हैं खाने का, यानी कि नाश्ते का अंदर जाके देखना पड़ेगा। तो ये रहा रोटी की टोकरी। के ऊपर प्रेशर इसीलिए रखा जाता है ताकि रोटी खराब ना हो, यानी कुत्ते बिल्ली ना खा दे। क्योंकि बाजार वाले टिप्पन या जो रोटी की टोकरी होती है उसमें ढक्कन होता है। ये टोकरी तो रिंगाल से बनाया गया, इसीलिए इसमें कोई ढक्कन नहीं हो सकता। ऐसे चाहे तो इसका ढक्कन भी बना सकते थे, बट बनाया नहीं है। टोकरी में रोटी फुलफिल है आज, सब्जी भी फुलफिल ही दिख रही है आज। इससे पहले ब्लॉग में किसी ने कमेंट करा था कि आपको क्यों खाना नहीं रखते आपके घर वाले। रखते तो हैं घर वाले, बट कभी हो जाता है ना, कोई आ जाता है मेहमान, अगल बगल के लोग, तो वो लोग भी खा लेते हैं। तो ये इतना काला इसीलिए है क्योंकि इसमें आग में ही यूज किया जाता है इसे। अगर एक बार धोएंगे तो बार बार फिर काला ही हो जाना, इसीलिए धोते नहीं है अच्छे से। नहीं कि सिर्फ अंदर धोते हैं, बाहर वैसे ही रह जाता। चलो फिर अब नाश्ते की ओर रुक करते हैं, फटाफट से करते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों, फटाफट से नाश्ता भी हो गया है मेरा, और उसके बाद आधे 1 घंटे का रेस्ट भी हो गया। अभी मम्मी लोगों का कॉल आया था मुझे, गौशाला में पशुओं को पानी और घास दे दे और इस कुत्ते को रोटी खिला दे, क्योंकि अभी मस्त सी नींद ले रहा है। गांव के और की मौसम की बात करें तो इस साइड तो पूरा छाया है, बट मेरे ससुराल यानी लुंत्रा में धूप खिली हुई है। पहाड़ों में एक फेमस कहावत कहा जाता है, अगर यहाँ पे धूप हो और गांव साइड या लुंत्रा साइड बारिश हो, तो बुजुर्गों का कहना है कि शाल बोलते हैं ना हम लोग, यानी लोमड़ी की शादी हो रही है। तो ये तथ्य कितना सत्य है असत्य मैं भी नहीं जानता, आप बताइए कमेंट करके आपको ये बात कितना सत्य लगता है। चलो फिर बनाते हैं भात, जो कि मैंने चावल धो दिया है, क्योंकि घर वालों को आने में देर लग जाएगी और वो थकान में भी रहेंगे, तो क्यों ना मैं ही कर दूं। भात साग रेडी बना देता हूँ फटक से। चलो फिर चलते हैं किचन के अंदर भात बनाने। वक्त तो चला है 2:30 का,
और मम्मी लोग तो अभी तक आए नहीं खेतों से। तो मैंने रेडी कर दिया भात और दाल। थोड़ी देर में मैं भी अपने पेट पूजा कर लूंगा। इससे पहले भैंस और गाय की पेट पूजा भी करना है और इनको पानी भी पिलाना है। मम्मी लोग तो अभी पता नहीं किस वक्त आएंगे, इसीलिए मुझे आज अकेले ही खाना खाना पड़ेगा। तो मैंने दे दिया भैंस के लिए पानी। इसके बाद ये वाला घास देना है। भैंस लगभग 3-4 बाल्टी से ऊपर पानी पी जाता है। उसको पानी पिलाने का नंबर थोड़ी देर में आएगा। तो शबाद चट कर दिया इसने 1 बाल्टी पानी। अब इसे भी दे दिया मैंने पानी। तो गाय भैंसों को पानी तो पिला दिया है। अब इन दोनों को घास भी दे दिया है। आजकल गाय भैंसों की भी मजे है क्योंकि उन्हें पूरा हरा घास मिल जाता है। मुझे अभी गोबर भी निकालना था बट उन्हें बाहर ले जाना पड़ेगा, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा। पहले मुझे भी भूख लगी है। पहले मैं भी खाना खा लेता हूँ क्योंकि मम्मी लोग तो अभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग ना आज दूर के खेत गए हैं और बार बार क्या जाए दूर के खेत, इसलिए एक ही दिन में निपटाना पड़ता है। हमारा गाँव बहुत ही विस्तृत है, यानी राह यहाँ से कुंड बगड़ वाले एरिया से ऊपर धूणिया तोक तक, यानी इस पहाड़ के पीछे भी लिलाड़ी पूरा लुवानी गांव के एरिया में आता है। चलो फिर पहले भात सपोड़ते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं आपको आगे अपने छानी की। तो मेरा पेट पूजा भी हो गया और गाय भैंसों का भी हो गया है। दोनों जगह मैंने कर दिया है दरवाजा क्लोज और अभी हल्का हल्का बूंदाबांदी भी शुरू हो गया है और पहाड़ों में पूरा कोहरा लगा हुआ है सुबह से। इस साइड थोड़ा क्लियर लग रहा है नजारा। तो बात रही कि मैं क्यों टूरिस्ट मतलब कैंपिंग करने या घूमने क्यों नहीं गया। केदारनाथ में आजकल अपडेट आपको पता ही होगा कि आपदा आई हुई है, जहाँ पे कि काफी भारी नुकसान हुआ है और लोगों की डेथ भी हुई है। इन्हीं कारणों से घर वालों ने मना किया और वाइफ ने भी मना कर दिया, वरना मेरा तो एक भद्रेश्वर का ट्रेवल टूर था और एक केदारनाथ साइड ही में जा रहा था। इस कारण से नहीं गया। यानी कि अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पीछे पापा मम्मी वाइफ लोगों को बहुतों को टेंशन होती है। भले कुछ हो ना हो पर टेंशन तो सबको रहेगा ना। इसके लिए मैंने सबकी सुनी और किया भी उनके मन का। और जो मेरा लिलाड़ी वाला टूर है वो अब 1-2 दिन के अंतराल में करूंगा। झरनों को पार करके जाना है पहाड़ों के पीछे मुझे, जहाँ की आजकल लोग रह रहे हैं वहाँ भाई। जंगलों का व्यू तो काला काला पड़ा है। छानी के पीछे भी पूरा पेड़ है। आजकल जब रात को बारिश हो रही है तो मम्मी लोगों को भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि डर बरकरार है कि अक्सर बादल वहीं पे फटते हैं जहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं। इसी वजह से पूरे छानियों को डर है जरूर है। चलो अब मैं चलता हूँ यहाँ से गाँव की तरफ। तो दोस्तों वक्त तो चला है 5 बजे का। लगभग 1 घंटे की तगड़ी नींद लेके मैं उठ गया हूँ फिर से। और शायद मम्मी लोग भी आ गए थे, मुझे आवाज मार रहे थे पहले ही, यानी कि 3-3:30, बट मुझे भयंकर नींद आ रही थी और उस समय मैं उठा नहीं। तो चलो अब चलते हैं सिमारतों की ओर, देखते हैं मम्मी लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया और गोबर वगैरह निकाला या नहीं निकाला, वरना फिर मुझे निकालना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। दोबारा मैं पहुंच चुका छानी वाले घर में और ये कुत्ता भी यहाँ पे आ गया है। अभी मैं जल्दीबाजी में आया था, थोड़ा पसीने तो छूट ही जाएंगे। मम्मी लोग ऊपर फील्ड की तरफ भैंस को ले गए, तो हमारी भैंस को अभी बाहर निकाला गया है। गाय भी अभी चर रही है, यानी कि जब मम्मी लोग आते ना तभी इनको मतलब बाहर घूमने का मौका मिलता, यानी कि पेट पूजा करने का मौका मिलता। मम्मी तो जा चुकी है गाय भैंसों को पानी पिलाने, और रूम के अंदर का हाल ज्यों का त्यों बनाया, यानी पूरा गीला। और मैंने जो भात और साग बनाया था शायद मम्मी लोगों ने अभी तक भी नहीं खाया। जो हमारा छानी है ना उसके बगल पे पानी निकल रहा है, यानी कि ये देख सकते हैं तालाब भी बन गया और पूरा ये पानी अंदर से निकल रहा। इसी कारण से अंदर भी पानी जा रहा है और आधा पानी यहाँ आ रहा है। रूम का इतना बुरा हाल यानी गीला इसी वजह से है। इस सोल्यूशन को मतलब इस चीज के सोल्यूशन को कैसे करके करेंगे ये तो मुझे भी मालूम नहीं। फिलहाल तो उसी तरीके से सो रहे हैं जैसे कि गीला कमरा है। आजकल का जीवन इतना ही टफ है कि बेसकाल में मतलब गीले कमरे के अंदर रहना पड़ रहा भाई। इवनिंग का नजारा जो गांव का दिखता है यहाँ से काफी। गांव वालों को ना सबको रेस्ट रहे। कभी आप डेली क्यों लगे रहते? ऐसा होता है कि कभी रेस्ट भी तो करना चाहिए। तो कलेक्शन तो रखा होगा थोड़ा बहुत। हाँ अच्छा, तो मतलब कब तक लाओगे घास ऐसे? बाप रे, मतलब थकानी रेस्ट ही नहीं है। ये हार्ड स्ट्रगल कौन है इसीलिए तो तापियो चा। चला सिटू आजा पीछे बे उद याद भगा तो याद। सिटू आजा सिटू। ले आजा आजा। जो ये हमारा कुत्ता है ना ये मतलब मम्मी के पीछा छोड़ ही नहीं रहा। मैं इसे बुला रहा बट ये मम्मी के पीछे ही जा रहा है। होता है ना इंसान या पशु कुछ भी अगर एक दूसरे के साथ क्लोज रहे तो उसी के साथ जाता है। जैसे कि ये भैंस देख सकते हैं उस बोझे के पीछे भागने की कोशिश कर रहा है। ये
भैंस ने जैसे ही पत्ता वाला बोझा देखा तो उसके पीछे भागने लगा। तो हर किसी ने अपना पेट पूजा तो करना है, तो हर किसी को अच्छा अच्छा खाना भी चाहिए ही। अब मम्मी लोग और मामी जी बैठ चुके हैं, यानी कि उनके गप्पे शुरू हो चुके हैं। चलो फिर अब मैं चलता हूँ गाँव की तरफ। चल सिटू यहीं पर है, ठीक है सिटू, बाय 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 सिटू। अभी तो मैं गांव जा रहा हूँ, बट मुझे रात को फिर आना पड़ेगा, यानी कि दिन में डेली 3 या 4 बार गांव से छानी की ओर रास्ता लगना पड़ता है। प्रोसेस भी ऐसा ही चल रहा है कि अप डाउन। चलो फिर अब होते हैं डाउन की ओर। बहुत दिनों बाद ना आज स्कूल में मतलब प्लेग्राउंड में ना बच्चे दिख रहे खेलते हुए, यानी कि वहाँ पे और दिन तो सुन्न रहता था, गाँव भी सुन्न जैसा फील होता था, बट आज थोड़ा सा बच्चों के चहचहाने की आवाज। तो अब मैं पहुंच चुका घर में, जहाँ पे कि मैंने खोल दिया अपनी शॉप। फिलहाल मैं रहूंगा अब दुकान में। सफर में जाने का मैंने सोचा था वो मैंने पूरा रेडी कर दिया था, यानी कि स्लीपिंग बैग और टेंट वगैरह पूरा रेडी हो गया था, बट फिलहाल रुकना पड़ रहा है 2-4 दिन। चलो अब करते हैं थोड़ा दुकानदारी। जिस दिन उधर जाएंगे उस दिन आपको पूरा ब्लॉग बना के दिखाएंगे अपडेट के साथ। तो चलो फिलहाल मैंने अपने ट्रैकिंग के लिए ना टेंट और स्लीपिंग वगैरह पैक करके रखा हुआ था। इसमें मैक्रोनी, मैगी और बिस्किट इत्यादि पैक हो रखे थे। तो सफ़र के लिए इतने चीज़ें मैंने रेडी करी थी, फिर भी मैं टूर पे नहीं जा सका। अभी का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, पहाड़ों में कोहरे बादल तो अभी कुछ भी नहीं है, बट आसमान पूरा सफेद पड़ा है। काफी समय से बस उस पल का इंतजार है जब मैं अपने घर से दूर कहीं टूर पे जाऊं, आप लोगों को भी झरने, पहाड़ और नदियों का व्यू दिखाऊं, यानी कि अपने गांव से बाहर दिखाऊं। एक दोस्त काफी दिन से इंतजार में है कब मनोज और हम टूर पे जाएं। अगर आजकल मौसम बढ़िया रहता या जगह जगह आपदा या बाढ़ वगैरह ना आता, 100% था कि मैंने आज तक टूर करके आ जाना था, बट प्राकृतिक का कहर इतना बेकार हो गया आजकल। हर किसी को इन पहाड़ों में रहना डर लग रहा है। यहाँ सफर करने में कहीं भी रोड टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो डर तो सभी को है ना। बस 2-4 दिन का इंतजार और करते हैं, फिर ये जो सामान रेडी है इससे एक प्यारा सा सफर करेंगे अपने प्यारे से बुगाल की लाइफ स्टाइल की ओर। तो फाइनली दोस्तों रात के 10 बज चुके और मैं आ गया अपनी शॉप पे। आजकल डेली रात को ऊपर जाना पड़ता है खाना खाने, वो भी जब से तुलसी माई के गई है वैसे मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, यानी कि ना सुबह यहाँ पे चाय मिल रहा है ना नाश्ता मिल रहा है। वाइफ जी यहाँ पर रहते तो चाय नाश्ता तो मिल ही जाता, तो इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है बिना तुलसी के। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा फील होता है जब आपकी वाइफ मायके जाती है या कहीं भी जाती है? तो मुझे तो अजीब फील हो रहा है यार, क्योंकि घर में खाना बना मिलता था और अकेले पूरे घर में बोर ज़रूर हो जाता। मैं इस घर में ना अकेला रहता आजकल, क्योंकि मम्मी और बहन तोक में ही रहती है। तो चलो फिर कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको कमेंट जरूर करना, और बहुत जल्द यात्रा पे मैं जाने वाला हूँ, तो बने रहिए और प्यार सपोर्ट जो भी आपसे हो सकता है करते रहिए। तो चलो फिर ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।